आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। इबादत गांव पर हमले को सख्ती के साथ निपटा जाएगा, जज्बात और इश्तियाल अंगेज तशवीशनाक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस यौम शहीदां यादगार तकरीब से किया खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। इमरजेंसी बरक़ी खिदमात के लिए खुसूसी गाड़ियों का आगाज़, नायब वज़ीर आला ने दिखाई झंडी। रियासत भर में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद, कलेक्टर हैदराबाद ने इम्तिहानी मराकिज़ का किया मुआयना। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा, प्रजावानी में कमिश्नर GHMC ने अज़्म का किया इजहार। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत में किसी भी इबादत गाह पर होने वाले हमले और बेहुरमती को सख्ती के साथ निमटने का इंतबा दिया है। रेवंत रेड्डी पुलिस यौम यादगार शहीदान की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने फ़राइज़ की तकमील के दौरान शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों की खिदमात को ख़िराज भी पेश किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गोशा महल में मुनक़िदा यौम शहीदां पुलिस तकरीब से खिताब करते हुए हैदराबाद में आए दिन मनादिर और मसाजिद पर किए जाने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने DGP और कमिश्नर ऑफ पुलिस को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इबादत गाहों पर किए जाने वाले हमलों पर काबू पाने के इक़दामात के साथ साथ खातियों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि चंद शरपसंद अनासिर शहर की पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने पुलिस खिदमात के दौरान हलाक होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को उनके रुतबे के लिहाज से मदद करने का ऐलान करते हुए बताया कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को 1 करोड़ रुपये, जबकि SI सर्कल इंस्पेक्टर को 1 करोड़ 20 लाख, DCP और एडिशनल DCP को 1 करोड़ 50 लाख और SP को 2 लाख रुपये अदा करने के इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर DGP जितेंद्र के अलावा सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। భావోద్వేగమో లేదా ఉన్మాదంతో మందిరాల మీద మసీదుల మీద దాడులు చేయడం ద్వారా ప్రజల మధ్యలో వైషమ్యాలను రెచ్చగొట్టాలని చూస్తున్నారు. కానీ తెలంగాణ సమాజం తెలివైన సమాజం ఇలాంటి రెచ్చగొట్టే చర్యలను ప్రోత్సహించకుండా వాటి నియంత్రించడానికి సంపూర్ణమైన సహకారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలోనే ముత్యాలమ్మ గుడిలో జరిగిన సంఘటన కావచ్చు, ఇతర సంఘటనలు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. కానీ నేరాలకు పాల్పడ్డ వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి, అక్కడ ఉన్న క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితులను గమనించి పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది కఠినంగా వ్యవహరించడము, ఎంబడే నేరాలకు పాల్పడ్డ వాళ్ళని అరెస్టు చేయడం ద్వారా ఇలాంటి తప్పిదాలకు పాల్పడితే ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించము, తప్పకుండా శిక్షించే చర్యల్ని చేపడతామని చెప్పి పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది నేరగాళ్లను హెచ్చరిస్తున్నది. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ సమాజానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కొంతమంది వ్యక్తులు లేదా వాళ్ళ ఆలోచన సమాజానికి కీడు కలిగించే విధంగానో చెడు చేపట్టే విధంగానో ఉన్నప్పుడు సంవయనంతో మనం వ్యవహరించాలి. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కఠినమైన చర్యలకు సహకరించాలి. ఒకరు తప్పు చేసిండ్రని వాళ్ళని మేమే శిక్షిస్తాం, శాంతి భద్రతలు మా చేతిలోకి తీసుకుంటామని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే ఆ నేరానికి పాల్పడ్డ వాళ్ళకు
रियासत भर में बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाला ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान का 21 अक्टूबर से पुरअमन तौर पर आगाज़ हुआ। इस इम्तिहान में 563 जायदादों के लिए 31,383 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। इसके लिए हैदराबाद में 8, रंगारेड्डी में 11 और मेडचल में 27 मराकज़ कायम किए गए थे। इसके अलावा साथ साथ रियासत के दीगर अजला में भी मराकज़ कायम किए गए थे। पुलिस की जानिब से तमाम मराकज़ के अतराफ़ अकनाफ दफ़ा 144 नाफिज करने के अलावा सेंटर पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त भी किया गया था। रियासती हुकूमत और पुलिस की जानिब से ग्रुप 1 में इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में लाने के सिलसिले में पुलिस ने BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव को उनकी क़यामगाह नंदी हिल्स पर नज़रबंद कर दिया था। इसके अलावा एक और BRS कायद प्रवीण कुमार को भी उनकी क़यामगाह पर और BRS रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को उनकी क़यामगाह पर नज़रबंद करने के एहतियाती तौर पर इक़दाम किए गए थे। वाज़ेह है कि BRS कायदीन इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करना चाहते थे। डोर निकलो వెనుకుంది ఎన్టీవీ వాళ్ళు వెనుక ఎన్టీవీ వెనకాల GHMC कमिश्नर असलम भारती ने पीर के रोज़ KBR पार्क का दौरा करते हुए वहां पर GHMC की जानिब से किए जाने वाले साफ़ सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद बताया कि GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद को साफ़ सुथरा रखने के लिए स्वच्छता में इजाफ़ा करने के इक़दाम किए जाएंगे और GHMC अमला सिर्फ शहर की अहम शाहराहों पर ही नहीं बल्कि शहर के गली कूचों को भी साफ़ सुथरा रखने पर तवज्जो देगी। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि वो घरों के सामने कचरा जमा करने से गुरेज करें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िद किए गए ग्रुप 1 मैन इम्तिहान के सिलसिले में रियासत के मुख्तलिफ अजला में बेनज़ीर इंतज़ामात किए गए थे। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू IPS ने घटकसर में बनाए गए इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतज़ामात के अलावा दीगर सहूलतों के सिलसिले में जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मातहत पुलिस ओहदेदार और मज़कूरा इदारों के मुंतज़मीन भी मौजूद थे। कौमी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और मसाइल की आजिलाना यकसुई के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। मजलिसी अरकान असम्बली से जुड़ी ख़बरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन भी मुताल्लिक़ा हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और उनकी तकमील के सिलसिले में भी वो मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने साउथ जोनल कमिश्नर T वेंकन्ना और दीगर ओहदेदारों के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा
इंजनबौली चौराहा, तिगलकुंटा चौराहा, ताड़ाबंद चौराहा, बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग चौराहा, फतेह दरवाज़ा चौराहा और गौशाला चौराहा का तफसीली दौरा किया। वाज़ह कि मज़कूरा चौराहों पर सर्कल बनाते हुए उसे खूबसूरत बनाने के लिए फव्वारा लाइटिंग और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावाज़ी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने अलीबाग और सत्तारबाग के अलावा अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न में क्लॉक टावर के कामों और रोड अंडर ब्रिज RUB के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा GHMC, महकमे पुलिस और दीगर महकमों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने इस काम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। अलावाज़ी मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मिरेडियन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इत्तेहाद यूनियन की ग्रुप मीटिंग में शिरकत करते हुए खिताब भी किया। इस इजलास में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, महकमे बरक़ी के आला ओहदेदार, यूनियन ग्रुप से वाबस्ता अराकीन और दीगर भी मौजूद थे। यूनियन से वाबस्ता अराकीन के मसाइल की यकसोई के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। बड़े मसले मजलिस ने हल किए हैं। अभी और एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेटों का है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे होगी करने को भी। प्रधान एक ही चीज़ याद रखिए, हमारा काम ही हमारी पहचान है। आप सबको अगर से हम काम करेंगे तो कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ जैसा बरक़ी इमरजेंसी खदमात के लिए महकमे की जानिब से शुरू की गई गाड़ियों को नायब वज़ीर-ए-आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अरिन इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने हंगामी बरक़ी खिदमात के लिए खुसूसी गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के तर्ज पर आगाज़ की गई इस खुसूसी गाड़ियों से आवाम को बरक़ी सरबराही में खलल से निमटने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 57 सब डिवीज़न्स मौजूद हैं और हर डिवीज़न के लिए एक गाड़ी मुख्तस की गई है।
नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ये मुल्क में अपनी नवीयत का पहला इक़दाम है। नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बरक़ी की सरबराही में खलल की सूरत में अवाम 1912 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हंगामी खिदमात से जुड़ा अमला फौरी उनकी शिकायत की यकसुई के लिए दस्तयाब रहेगा। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने यौम यादगार शहीदा पुलिस के मौके पर शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया। गोशा महल में मुनक़िदा तक़रीब में पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया गया और यादगार पर फूल डाले गए। इस मौके पर DGP डॉक्टर जितेंद्र, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। खिदमात पर फौत होने वाले पुलिस मुलाजिमीन के अफराद ख़ानदान को तहनीत पेश की गई। वज़ीर-ए-आला ने परेड की भी सलामी ली। तेलंगाना पुलिस ने BRS के लीडर RS प्रवीण कुमार और दूसरों को पीर के दिन घर पर नज़रबंद कर दिया। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 इम्तिहान के पेश नज़र BRS की तरफ से मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र एहतियाती तौर पर यह कार्रवाई की गई। पीर को ग्रुप 1 इम्तिहान के पेश नज़र BRS के कई लीडर्स के मकानात पर पुलिस को तैनात देखा गया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव जब अपनी क़यामगाह से निकले तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। KTR और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान नोक झोंक भी हुई। KTR का कहना था कि आखिर मेरा इस तरह पीछा क्यों किया जा रहा है। KTR का कहना था कि वो पार्टी दफ्तर जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां KTR की गाड़ी के पीछे तेलंगाना भवन तक जाती नजर आईं। डोर निकलो निकलो डोर निकल साइड उंडा వెనుకుంది ఒక NTV వాళ్ళ వెనుక NTV వెనకాల BRS पार्टी के वफ़द ने साबिक़ वज़ीर KT रामाराव की क़यादत में पीर को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के ओहदेदारों से मुलाकात की। KTR ने सिलसिले में एक याददाश्त हवाले की। इस याददाश्त में बरक़ी शरहों में मुबैना इजाफ़े से मुताल्लिक़ तजवीज़ को मुस्तरद करने की दरख्वास्त की गई है। అన్న ఒక్క సెకండ్ అన్న रियासत भर में पीर को ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक़िद हुआ। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने इम्तिहानी मराकिज़ का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हैदराबाद के हुदूद में 8 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे। 5600 से ज़्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत के लिए रजिस्टर्ड थे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के लिए तमाम मराकिज़ पर मौसर इंतज़ामात किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में जारी ग्रुप 1 इम्तिहानात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। आला अदालत की बेंच का कहना था कि पीर से इम्तिहान हो रहा है और तलबा इम्तिहानी मराकिज़ भी पहुंच गए हैं और इस मरहले पर इम्तिहान पर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। ग्रुप 1 इम्तिहान पीर को रियासत भर में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के दौरान ताख़िर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तलबा को सिक्योरिटी अमले से मिन्नत करते हुए भी देखा गया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर एलम बर्ती ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि गैर कानूनी तामीरात पर काबू पाने पर तवज्जो दी जाए। पीर को प्रजावानी प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया ने अवाम से मुलाकात की। इस दौरान ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गईं। कमिश्नर बल्दिया ने CCP को सेक्शन ऑफिसरों और टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों की कारकर्दगी की जायज़ा लेने की हिदायत दी। उन्होंने अवाम के मसाइल की समाअत के बाद तयक़ुन के सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को भी हिदायत दी कि अवाम के मसाइल की एकसुई के लिए तवज्जो दें। प्रजावानी का मकसद अवाम की मदद करना है। उन्होंने HOD को भी प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की हिदायत दी। हिमायत सागर के गेट में सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई है। इत्तला मिलते ही स्नेक सोसाइटी के अमले को इत्तला दी गई। सोसाइटी के अमले ने गेट में फंसे हुए सांप को बाहर निकाला। सांप को हाथ में लपेट कर बाहर निकाला गया। बाद में सांप को मुतालिका महकमे के हवाले किया गया। बताया गया है कि शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ मुकामात से आबी जानवर और सांप ज़ख़ीरे आब में पहुँच गए हैं। नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व के इलाके में बंगाल टाइगर के नजर आने से सनसनी देखी गई है। बताया गया है कि महकमे जंगलात का अमला मामूल की गश्त पर था और इस दौरान शेर वहां पर नजर आया। महकमे जंगलात की तरफ से शेर के नजर आने के बाद इलाके में नजर रखी जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद के सिकंदराबाद में पुलिस के एहतजाजियों पर मुबैना लाठीचार्ज से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद पुलिस की तरफ से 3 वीडियोज़ जारी किए गए, जिसमें देखा जा सकता है कि एहतजाजी पुलिस पर लाठियां बरसा रहे थे और संगबारी कर रहे थे। पुलिस को एहतजाजियों से अपना बचाव करते हुए देखा गया और फिर मुश्तइल और तशद्दुद पर उतर आए हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को मुबैना ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पुलिस पर चप्पलें भी बरसाई गईं। मुख्तलिफ जाफरानी तंजीमों की तरफ से पुलिस की कार्रवाई को लेकर तनकीदें की जा रही थीं, लेकिन जो मनाजिर सामने आए हैं इसमें हक़ाइक़ खुलकर सामने आए हैं कि किस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया और चप्पलें फेंकी गईं।
तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने शहर में पेश आए बाज़ वाक़यात के तनाजुर में कहा कि वो तमाम तबक़ात से अपील करते हैं कि इस तरह के वाक़यात को बड़ा मसला न बनाएं। पुलिस ने इन वाक़यात के साथ बर वक्त निपटा है और ज़िम्मेदार शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने बताया कि शहर में हालात पूरी तरह से पुरअमन हैं। My request to community is that don't make it a big issue, because if you see, it is an isolated issue. It has nothing to do with other issues anywhere else. And here police has acted in a very swift manner. Immediately police acted. They arrested the person. They identified the person and arrested. Now anything we do, this will unnecessarily spoil the atmosphere in the city. Largely city is very peaceful. We are known for Ganga Jamna Tehzeeb, so we should not do anything which affects the atmosphere of the city or state. So we should all work together to improve the image of the city and the state, rather than continuously doing it. And once from my side it is that once we have acted swiftly, we have taken all legal action, then there is no point in doing such a protest. तेलंगाना बीजेपी के एमपी ई राजेंद्र ने पीर को रियासती गवर्नर से मुलाकात करते हुए हालिया मंदिरों पर हुए मुबैना हमलों की एनआईए तहकीकात के लिए नुमाइंदगी की है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने बताया कि हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत में 6 या 7 मंदिरों पर हमले हुए हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इक़दामात और कार्रवाई की है, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। इन हमलों के पीछे क्या मकसद थे, इसे भी मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। हमने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि इन वाक़यात की एनआईए तहकीकात के लिए अहकाम जारी किए जाएं। गवर्नर से आज मिलके 6-7 टेम्पल के ऊपर जो हमला किया था, अभी तक क्या किया, किसको अरेस्ट किया, व्हाट इज द इंटेंशन, अभी तक नहीं बताया था। इसके ऊपर आज गवर्नर को मिलके इंक्वायरी कराओ। अगर ये गवर्नमेंट विफल हुआ तो एनआईए को हैंडओवर करके समग्र रूप से इंक्वायरी करके इसके ऊपर एक्शन लेना बोल के हम बोल के आए थे। पुलिस का कहना है कि उनको प्रोवोक किया गया था। पहले प्रोवोक हमने नहीं किया था, मैं था वहाँ पे। प्रोवोक मफ्ती में जो पुलिस है वही लोग पत्थर फेंक के हमको हमारा ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में अमन कानून और फिरक़े वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने के लिए शरपसंदों की सरगर्मियों की कोशिशें जारी हैं। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की रात उस वक्त कशीदगी देखी गई जब सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक मुबैना नाशाइस्ता पोस्ट किया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि किशन नामी शख्स की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट किया गया था। जैसे ही ये खबर आम हुई, अवाम की बड़ी तादाद रैन बाजार पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गई और किशन की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। इस दौरान अफवाहें भी गश्त करने लगीं। इत्तला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा भी मुकाम वाक़या पहुँच गईं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कशीदगी में इजाफा हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है और जल्द जिम्मेदार शख्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। यूजर नेम के साथ किशन कुमार जो है ना उसका राजा तुम उन लोगों को ले लो। अरे नादर भाई
गुड मॉर्निंग। आज यहाँ रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई है जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है जिसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दो उसने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। पर ये जो हरकत है उससे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल जाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हुई है कि इसमें दोनों साइड से कोई गलत इंटेंशन है क्या। बट इमिडिएटली पब्लिक को हमारे ऑफिसर्स ने कन्विंस किया है दोनों साइड्स के, और पब्लिक कन्विंस भी हो गई है। और जो हमारा अमन चैन और शांति का माहौल है वो पब्लिक के कोऑपरेशन से और हमारी पुलिस की निगरानी में हम लोग बनाए रखेंगे। और इमिडिएटली जो ये किशन है इसको पकड़ के हम इस पे एक्शन लेंगे। हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में खानगी नारायणा कॉलेज में साल अव्वल की तालिबा की खुदकशी वाक़े से सरपरस्तों और तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। मुतवफ़ी अनुषा संगारेड्डी से नागारेड्डीपल्ली की साकिन बताई गई है। दशहरे की तातीलात के बाद अनुषा हॉस्टल गई थी। सुबह की अवलीन सातों में कॉलेज इंतज़ामिया ने अनुषा की तबीयत बिगड़ने की इत्तला दी और जब तक वो अनुषा के पास पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी। अनुषा के अफराद ख़ानदान ने कॉलेज इंतज़ामिया को अपनी बेटी की खुदकशी का जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर कॉलेज के पास भी एहतजाज हुआ। पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया। मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने कहा है कि उर्दू में आला तालीम की निसाबी किताबों की तैयारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो भारतीय भाषा समिति की जानिब से मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद मानू में मुसन्निफीन के लिए मुनक़्क़दा 2 रोज़ा वर्कशॉप के अख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। भारतीय भाषा समिति के तहत उर्दू में आला तालीमी निसाबी कुतुब की तैयारी हुकूमत हिंद की जानिब से मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को दी गई है जो कि बड़ी जिम्मेदारी है जिसे प्रोफेसर सैयद ज़ैनुल हसन वाइस चांसलर की क़यादत में बहसन खूबी निभाया जाएगा। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार उर्दू यूनिवर्सिटी ने मुसन्निफीन के 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के ख़ितामी इजलास से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तरबियत का दौर मुकम्मल हो रहा है और हमें तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। वर्कशॉप में शरीक तकरीबन 60 मुसन्निफीन में स्नाद की तक़सीम भी अमल में आई। इब्तिदा में प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर ज़फ़र ने खैर मक़दमी तकरीर की और वर्कशॉप की रिपोर्ट पेश की और बताया कि इस वर्कशॉप ने मुसन्निफीन के विजन और अमली तहक़ीक़ के मैदान दोनों की वजाहत कर दी है। प्रोफेसर खालिद ज़फ़र ने जो DTT-LP के डायरेक्टर और BBS उर्दू प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वर्कशॉप के शुरका को उर्दू निसाबी कुतुब की तैयारी का हर अव्वल दस्ता करार दिया। प्रोफेसर कृपाल सिंह BBS नोडल ऑफिसर पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बतौर मेहमान एजाज़ी खिताब करते हुए BBS पंजाबी के तजुर्बात से शुरका को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने निशानदेही की कि अंग्रेज़ी में अब चाहे कुछ भी लिखें दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन मादरी ज़बान में तहरीर करदा मवाद की पजीराई होगी। प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी मेहमान एजाज़ी डायरेक्टर हारून खान शरवानी मरकज़ बराए मुतालियात दक्कन ने अपनी तकरीर में स्लाइड्स की मदद से निसाबी कुतुब और हवाला जाती कुतुब में फ़र्क की वजाहत की और हिंदुस्तानी तारीख़ में फ़न तहरीर के हवालों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि उस्ताद के लिए लिखना ज़रूरी है। प्रोफेसर M वनजा डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन ने भी मेहमान एजाज़ी के तौर पर मुखातिब किया। डॉक्टर असलम परवेज़ ने वर्कशॉप के तमाम इजलास की बहुस्न खूबी निज़ामत की। इख्तितामी इजलास की शुरुआत हाफिज़ मोहम्मद अब्बार अफजल की तिलावत कलाम पाक से हुई और डॉक्टर साले अमीन ने शुक्रिया अदा किया।
इस मौके पर मुतल्लक़ा शोबे से वाबस्ता ओहदेदारान डॉक्टर ज़फ़र गुलजार, आबिद अब्दुल वासे, डॉक्टर सादी अरशद, डॉक्टर मोहम्मद नोमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद प्रोफेसर MKM ज़फ़र और प्रोफेसर गिरपाल सिंह ने मीडिया को तफसील भी बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस यूनिवर्सिटी में आके, और ख़ास तौर पे जो उर्दू की जो वर्कशॉप है फॉर द ऑथर्स, जो उर्दू की टेक्स्ट बुक्स लिखी जानी है और जो हमारे ऑथर्स हैं, साथ के साथ इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के जो फराख दिली से वो ये काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब काम कर रहे हैं, खालिद जी काम कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो मैं महसूस करता हूँ कि ये जो हुकूमत हिंद है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि इस यूनिवर्सिटी को ये प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है। और जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट को कर रही है वो भी मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में भी देखा है, दूसरी भाषाओं में भी देखा है, मगर ये बहुत ही प्लान ढंग से कर रहे हैं। और मैं जाती तौर पे ये भी समझता हूँ कि उर्दू में टेक्स्ट बुक खाने का काम साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स की ये कौमी तौर पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, मगर ये टोटल बड़े सगीर के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि इस बड़े सगीर के ख़ास तौर पर साउथ एशिया के जितने भी मुल्क हैं सभी मुल्कों में उर्दू ज़बान बोली जा रही है। और हिंदुस्तान के अलावा जी कोई और मुल्क ये काम कर नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में इतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ना उनके पास एकेडमियाँ है और ना ही वहाँ पे इतना अच्छा माहौल है तालीम का कि उसमें ये उर्दू की वो टेक्स्ट बुक तैयार कर सकें और वो लोग भी उसको पढ़ सकें और हम भी उसकी मदद ले सकें। मगर हम पंजाब जो ये यूनिवर्सिटी है मौलाना जहाज यूनिवर्सिटी, ये वर्कशॉप उन मुसन्निफ़ीन के लिए था जो अपने मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ किताबें लिखने के लिए पुरज़्म हैं, और 2 रोज़ा वर्कशॉप में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत ही सैरासिल गुफ्तगू हुई, पुरमग़ज़ गुफ्तगू हुई, जिसमें किताब के लिखने के टेक्निकल मसाइल और इल्मी और तदरीसी मवाद तक पहुँचने के लिए तहक़ीक़ और जस्तजू और टेक्नोलॉजी के मौजूदा वसाइल में रेफरेंसेस की तलाश, हवालों की तलाश, इन मौज़ूआत पर बहुत सैरासिल गुफ्तगू हुई। और इसके अलावा प्लेजरिज़म और फिर जो है जदीद तबात के मसाइल पर भी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के और BBS के ज़िम्मेदारों के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और पंजाबी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन यहाँ पर शरीक रहे और ये इजलास कामयाबी के साथ अभी थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पहले मरहले में हम अगले साल 50 किताबें सोशल साइंस और कॉमर्स और मैनेजमेंट के मैदान में उर्दू में इंशाअल्लाह लाएंगे। और इसके अलावा जो DTTLP अपने काम अंजाम दे रहा है, उसमें सबसे बड़ा काम यह हुआ कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के इश्तराक के साथ DTTL सऊदी अरब के शहर रियाद के इलाके हय्यल विज़ारा में मुमताज़ ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की जानिब से एक और रेस्टोरेंट रॉयल बिरयानी का आगाज़ किया गया है। 18 अक्टूबर को रियाद की मारूफ बिजनेस शख्सियत और मसा ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल नईम ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करते हुए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रेसिडेंट AIUS और IJFF के ऐसे चैप्टर ने मेहमान नवाज़ी के तौर पर अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। सहाफ़ी नईम अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक मोहम्मद रफ़ीक सरबराह मुमताज़ ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी से वाबस्ता कई शख्सियतों ने इस तक़रीब में शिरकत की। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। इबादत गांव पर हमले को सख्ती के साथ निपटा जाएगा, जज्बात और इश्तियाल अंगेज तशवीशनाक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस यौम शहीदां यादगार तकरीब से किया खिताब।
मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। इमरजेंसी बरक़ी खिदमात के लिए खुसूसी गाड़ियों का आगाज़, नायब वज़ीर आला ने दिखाई झंडी। रियासत भर में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद, कलेक्टर हैदराबाद ने इम्तिहानी मराकिज़ का किया मुआयना। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा, प्रजावानी में कमिश्नर GHMC ने अज़्म का किया इजहार। इसी के साथ रूबरू द न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।